कोई भी बुरखा वाली अगर किसी अदर के साथ में है जो नॉन मुस्लिम से रिलेटेड हो, अच्छा, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये अगर मैं कोई अंकित, विनोद या कुछ अदर निकलता ना तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। अच्छा। लास्ट में एक दाढ़ी वाले आए वहाँ, उन्होंने नाम पूछा तो मैंने बोला मैं शरीफ नाम है, तो बोला सॉरी भाई साहब गलती हो गई। उधर से तो निकल के आ गया, बोले हम लोग के साथ में गाड़ी में बैठ जाओ, मौली तुम लोग के साथ में मौली हाथ लगा के बात मत कर, मेरे से दूर से बात कर। लड़के लोग कब से पीछा कर रहे, बोले है ही ऐसी ये लड़की, उनकी वजह से तो मम्मी ने पढ़ाई छुटा दी मेरी। जैसे गुटबाजी में खड़े थे वो 15-15 की, जैसे 15 की यहाँ पर 15 की वहाँ पर, तो जहाँ तक मेरी नज़र गई ना तो 15-15 की टोली के हिसाब से 4 टोली तो मैंने वहाँ पे देखी थी ऑलरेडी। एक टोली जो मेरे को बाइक पे बिठा के ले गई उनके साथ में थी, ऑलरेडी 7-8 उस खेत में खड़े थे। तो मतलब बहुत बड़ी गैंग है ये। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। और अभी आप पकड़ा है झुंझुनू के कोतवाली के अंदर, और उरे के बिल्कुल एक अजीबो करीब जो को केस है वो अपने सामने आया है। एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा कि बच्ची जी की अब एग्जाम दे के आया है और शाम के लेट होने की वजह से जो को वो आपका जगह टीचर ही आप मतलब उसका कि धर्म भाई भी बना भगवान से कहा, तो बान ने बुला कि बन घर छोड़ के जावे ही, और बड़े कुछ और लोग जगह पहले से बड़े मौजूद हुए हैं और बड़े के साथ में मारपीट करी जा है। और ट्विस्ट जो कोई अंदर वो यूँ निकल के आवा कि जब भी लड़के के साथ में मारपीट हुआ है, बिना दूसरी जगह कोई सुनसान जगह ले जाया जा है, बड़े बीबी के साथ में मारपीट हुआ है, और बीके बाद में को नाम पूछो जा है, और नाम जो ही पता लगे कि वो जो बंदो है वो मुस्लिम है, यानी कि बच्ची ही भी मुस्लिम ही बुरको पहन रखे हो। और शायद इस चीज़ की शंका बिल्कुल आपने जितनी मेरे समझ में आ रही है ये शायद जी की मारपीट इस वजह से हुई, क्योंकि बन शंका यही कि ये जो लड़को है ये कोई हिंदू है, तो कोई जी गैंग है व झुंझुनू के अंदर बिल्कुल सक्रिय है ये एक मामला लेके। तो एक अंदर मेरी अपील जरूर रहेगी प्रशासन से कि ये जो काम है ये परिवार को है, ये जो काम है कि कठे बच्ची एग्जाम देने जाएगी, बड़े से सबूत मांगे जा ही खड़े एग्जाम देने की आया हो, अब कोई एग्जाम भी कोई है या कोई हर चीज़ का कहीं वह सबूत भी का मांगे जा ही। और भी के बाद में जब पता चला कि वो जो लड़को है वो भी मुस्लिम है, हाथों हाथ भी बड़े से छोड़ दियो जा है कि पूरी कहानी है और के पूरा मामलो है। बातचीत करांगा वह बच्ची उरे मौजूद है, लेकिन माता जी उरे मौजूद ही, और वो जो लड़को के साथ में हो बेबी उरे मौजूद ही, तो पूरा मामलो जो थान में जानने की कोशिश करांगा। और प्रशासन एक मैं अपील जरूर करना चाहूँगा कि या कोई एक छोटी मोटी मारपीट की घटना समझ के इन्हें हड़का में लेने की जरूरत कोने है, क्योंकि यहाँ का जो केस है इससे पहले भी आ चुके हैं 2 बार। मेरे भी सामने एक केस आयो कि मुस्लिम कोई बच्ची ही, बुरके के अंदर कोई बच्ची ही, और साथ में जो लड़कों के साथ में मारपीट करी जा है, और फिर पता चला कि ये तो खुद ही मुस्लिम है तो भी छोड़ दियो जा है। तो अपन अंदाजो लगा सका है कि यहाँ का केस बहुत सारा हो सके ही, और यहाँ की गैंग है उनको पर्दोफाश होना और उनको सलाह कर पीछे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। हाँ माता जी, राम राम। मैं तो कि जहाँ कद किया बात है और क्या घटना हुई भी टाइम थे खड़े अभी टाइम मैं जो टाइम पर घर पर थी। अच्छा, क्या तारीख की घटना, तारीख याद है तारे? 17 तारीख है। क्या बजे किसी बात थी? 9:15 बजे की होगी, 9:15 बजे की। 9:15 शाम का भी सुबह को? शाम का की, रात को। अच्छा जी, मैं बताओ कि जहाँ थारी जी की बच्ची है तो मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रही है, क्या की पढ़ाई कर रही है? ये कि ये मेडिकल की पढ़ाई हो नया कर रही है। अच्छा, क्या कि कड़े ही एग्ज़ाम? लक्ष्मणगढ़ का लक्ष्मणगढ़ ही। हाँ। अच्छा, तो जब मैं था से जानना चाहूँगा थोड़ा सा एक बार मैंने बताऊँ कि जहाँ एग्जैक्ट क्या बजे की घटना है और क्या तारीख की घटना है? ये 17 तारीख की है। अच्छा, 9 बजे की है। क्या की एग्ज़ाम है तारीख? इंग्लिश की खड़े ही लक्ष्मणगढ़। तो मैंने बताओ कि जहाँ वापस आया तो जहाँ लेट हो गया, फिर जहाँ उनके साथ में क्या यहाँ थे? मैं लेट हो गई थी इसलिए मम्मी फ़ोन करके सिकिन को भेजी थी, इसलिए मैं इनको फ़ोन करके बुलाई थी। अच्छा, तो ये था घर छोड़ने के लिए? हाँ। फिर जहाँ मतलब जहाँ थे घर पूछे थे सबसे पहले क्या देखे हो? वो लड़के लोग पहले से खड़े थे, मैं होटल के अंदर एक औरत खड़ी थी, मैं वहाँ पे एड्रेस पूछने लग गई इसलिए। कितना के बंदा है? मतलब वो थे 20-21 जने लड़के लोग थे। अच्छा, काफ़ी जन थे। बोलते ये तो है ही ऐसी, ये लड़की फर्जी है। अच्छा, ये कोई पेपर, अभी कौन से पेपर चल रहे? बोलते कुछ पेपर में देखना चाहूँगा, एक बार पेपर दिखा देते मैंने। यो एडमिट कार्ड है था रहे किस चीज़ की एग्ज़ाम है? इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश की एक बार आप कैमरे के अंदर भी देख सका कि इंग्लिश का की एग्ज़ाम है भी की डेट है वह है 17/10/23 और शाम का 5:30 बजे तक जी की है भाई एग्ज़ाम चल रही। और ये पेपर ये होगा इंग्लिश को। हाँ। एक बार मैं पेपर भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो वो पेपर हो जो बच्ची देखी आई है, और इंग्लिश को पेपर है जो 17 तारीख ने देखी आई है बच्ची, और 5:30 बजे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े से निकलता 6 जगह बजने में लाजमी ही, और लक्ष्मण की दूरी है वहाँ भी काफ़ी है। तो बना बताओ कि जहाँ बड़े पूछा तो जहाँ बड़े मारपीट हाथों हाथ बना शुरू कर दिया, फिर क्या बोला था?
उधर से तो निकल के आ गया, बोले हम लोग के साथ में गाड़ी में बैठ जाओ। बोली तुम लोग के साथ में बोलिए हाथ लगा के बात मत कर, मेरे से दूर से बात कर। बोला है ही ऐसी है, बोले गाड़ी में बैठ जाओ। बोली क्यों बैठो? बोली मेरे अपने भाई को फ़ोन करके बुलाई हूँ। अच्छा। तो फिर बोलते घर में, बोले ये लड़के है ऐसी। बोलते अभी कौन सी पेपर चले रहे हैं? बोलते कोई पेपर ही नहीं चले रहे अभी। नहीं तो ये चीज़ की मतलब अपन कोई ने सबूत देने की सबूत देने की अपन कड़ी जरूरत है कि पेपर चल रहे हैं कौन चल रहे हैं अपनी निजी जिंदगी है बात हो कौन कौन हाँ मतलब सबूत मांगने है कौन पे? वो तो उन लोग ही पूछ रहे थे लड़के अभी कौन सा पेपर चले रहे है ही नहीं। बोलते इतने बजे कोई आना का होता है क्या? कोई पेपर ही नहीं होता इतनी बजे। तो ये तो अगर 6 बजे तक एग्जाम होगी तो बड़े सारा टाइम तो लगा को ना अगर दूरी ज़्यादा है तो वही तो। फिर घर चला गया अंदर? हाँ मैं अंदर से फिर वापस इनके ऊपर हाथ उठाया ना, जब निकल के आई हूँ मैं वापस से नकाब उतार के। अच्छा फिर क्या कह रहे हो? मली अभी तो तुम लोग कर रहे हो, मली आगे जाके मैं कोर्ट में खड़ी होंगी जब इंजाम लगाऊंगी। मली तुम लोग है ना बहुत दिन से है ना काफ़ी पीछा भी कर रहे हो वो लोग मेरा। अच्छा। लड़के लोग कब से पीछा कर रहे हो, बोले है ही ऐसी ये लड़की। उनकी वजह से तो मम्मी ने पढ़ाई छुटा दी मेरी इनके। हाँ अच्छा। इनको ही बोली इनके ऊपर जिम्मेदारी दी अम्मी, इन पे विश्वास करती इसलिए। राम राम जी। जय राम जी की। क्या नाम बता रहा हूँ? मोहम्मद शरीफ। शरीफ जी क्या काम करोगे? मैं एक क्लिनिक का ओनर हूँ और मैं NIS के काफ़ी टाइम से ना 10th और 12th के जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको प्रमोट करके वापस से उनकी पढ़ाई को आगे लेके आता हूँ। इसमें बताओ कि जैसे ये की बात है या जैसे बता रहे हैं कि 17 तारीख की घटना बताई जा रही है कि एग्जैक्ट हो के हो कैब जी किसी बात है लगभग ये? देखो ये बात है, मेरे पास कॉल आया 8:50 पे। अच्छा। कि बच्ची का फ़ोन आया घर पे कि वो डिपो के सामने खड़ी है हैदान हॉस्पिटल के आसपास और उसको घर पे छोड़ के जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं बाइक को लेके आता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर 2-4 फेस ऐसे थे जो उस पर निगरानी रखे हुए थे। फिर मैंने बाइक पे रोकी, तुरंत उसको बिठाया और उसके घर के पास ले जाके छोड़ दिया। कड़े घर कड़े इनके घर है पीपली चौक के ऊपर। टेम्पो वगैरह भी चालने को नहीं सभी से 8 बजे के बाद वहाँ पर कोई साधन दिन में भी मेरा मानना है कि डिपो से पीपली चौक शायद को टेम्पो कौन चलता हो। जी मतलब एकदम बैकवर्ड एरिया से है वो। ठीक है। जैसे मैंने इनको छोड़ा, ठीक है, छोड़ने के साथ जैसे ही वो बाइक से उतरने के साथ ही हाथापाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। मतलब ना कुछ पूछा ना कुछ और। फिर बोला ठीक है इसकी बाइक ले लो और इसको दूसरी बाइक पे बिठाओ। मेरे को दूसरी बाइक पे बिठाया और वहाँ पर एक सुनसान एरिया जिसको पूछने की कोशिश करूँगी कि भाई क्यों क्या बात होगी क्या है? बोला रुक तेरे को बाद में बताएंगे, तो बहुत बुरखे वाले को बिठाता है। अच्छा। तो फिर वो सुनसान एक खेत है जिसका 52 बीघा नाम है, वहाँ लेके चले गए। फिर वहाँ पर वापस से ऑलरेडी 8-7 बंदे वहाँ खड़े थे, वापस से मारपीट डिसाइड की। लास्ट में एक गाड़ी वाले आए वहाँ, उन्होंने नाम पूछा तो मैंने बोला मैं शरीफ नाम है। तो बोला सॉरी भाई साहब गलती हो गई, ठीक है, और इस बात को यहीं रफा दफा करो। मैंने कहा देखो ये तो मेरा नाम शरीफ निकल गया, मेरा नाम और कुछ निकलता तो उसके साथ अब क्या करते हैं? कारण नाम अगर मनोज निकल तो आदित्य निकल तो रवि निकल तो एग्ज़ाम दे के आई है, ठीक है, उसके घर पता करो, सारा काम करो, इस हिसाब से रोकने का क्या है? नहीं एक थारी बात मैं टोकना चाहूँगा कि पतो करो बे कुण हुई पतो करना। एक बात तो पहली चीज़ तो यही हो जाएगी पतो करना हुई कुणी बे पता नहीं, लेकिन ये बहुत लंबी गैंग लग रही है मेरे को कि ये हो सकता है कम्युनिटी वाइज भी हो या हो सकता है कोई पॉलिटिक्स टाइप से भी हो, कुछ भी हो सकता है देखो। अच्छा। लेकिन उसके बाद से जब मैंने सेम या देखिए कहानी देखिए बता रहा हो या बिल्कुल ये मेरे माइंड में एक रिकॉल बिल्कुल या हो रही है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ का मामला भी झुंझुनू के अंदर होया है कि पहले मारपीट करे जाए, फिर नाम पूछो जाए, नाम मुस्लिम निकला है फिर छोड़ दिया जाए कि एक कहानी सारा समझ में आएगी पीछे क्या उसका है। देखो मेरे को जहाँ तक ये लग रहा है कि अगर मैं कोई अंकित विनोद या कुछ अदर निकलता ना तो आज से बहुत बड़ा हो सकता था। अच्छा। तो इससे यही समझ में आता है कि जो भी लड़के थे उनका माइंड पूरी तरह से वॉश किया हुआ है। अच्छा। और एकदम जैसे कट्टरपंथी टाइप से हम बोल सकते हैं उसको। नहीं एक चीज़ मेरे समझ को नहीं आओगी जहाँ मान लो कि अगर बच्ची को एग्ज़ाम देने जा है, बच्ची कड़े पढ़ेगी, कड़े एग्ज़ाम देने जाओगी, कितने बजे जाएगी, कि साथ में जाएगी, ये तो मेरे हिसाब से बच्ची को खुद को और मेरे को परिवार को फैसला होता होगा। परिवार का डिसीजन है, लेकिन बस इनको ये है कि कोई भी बुरखा वाली अगर किसी अदर के साथ में है जो नॉन मुस्लिम से रिलेटेड हो, अच्छा, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो यह चीज़ तो मैंने बताओ कि आप मतलब कि झुंझुनू को जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि ऐसी वारदात अभी जैसे मैंने रिपोर्ट की तो 1-2 कॉल मेरे पास भी आए कि भाई साहब ये वारदात हमारे साथ भी हुई थी, लेकिन धर्म से दबाव बनने की वजह से ना हमने वापस FIR उठाई या हमने रिपोर्ट नहीं दी। तो मेरे पास भी दबाव आ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का है, ये है, आप हटा लो वरना आपको बदनाम कर देंगे। मैंने कहा मैं एप्लीकेशन हटाऊँगा, आपकी बहुत बड़ी गैंग है। ये कम्युनिटी का जद करेगी साथ में मारपीट करी जा रही है, पता ही नहीं है इनका क्या है।
नहीं अगर ऑब्वियस बात है, पहले मेरा तो ये मानना है कि पहली बात तो यह है कि बन को कोई अधिकार को नहीं हो पूछने को कि भाई कड़े से आ रहे हो, कड़े एग्जाम है या कोन्या है, भाई कौन हुई एग्जाम पूछना। दूसरी बात यह है कि अगर कोई यहाँ की बात है भी तो पहले पता करना जरूरी को नहीं कि भाई कौन है कि है। लेकिन उन्होंने तो क्या है कि बाइक रोकने के साथ ही हाथापाई स्टार्ट कर दी, फिर ऑन द स्पॉट दूसरी बाइक को बिठाया, बोलने मेरा मोबाइल तक भी छीन लिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, फिर मुंह के ऊपर हाथ लगा के ले गए मेरे को खेत में वापस से मारपीट स्टार्ट की। फिर जैसे उनको नाम पता लगा तो उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया पूरा एकदम से। मतलब ये है कि सब अपने हैं, और इतनी देर तो ये लग रहा था बस मैं दुश्मन और वो मेरा दुश्मन। अच्छा, मैंने कहा यार नाम बताते मतलब इतना क्या हो गया आप में। जैसे मेरा नाम शरीफ निकला चेहरे से, बोले भाई साहब तो अपना है, ये वो जो हो गई उसको छोड़ो, ये जाने दो। फिर भी के बाद में दोबारा अपने से कोई मुलाकात हुई कि कोई होगी, FIR वगैरह कब करवाई? FIR वगैरह मैंने 17 तारीख को ही नाइट में आके एप्लीकेशन दे दी थी यहाँ पर। अच्छा। 18 तारीख को वो ऑनलाइन हो गई, और कल वो राम सिंह जी आए थे उधर मौका मुआयना करने के लिए। 2-4 के नाम भी मैंने बताए हैं वहाँ पर। जानोगे थे कोई नाम से? उसमें से मैं 2 फेस को जानता हूँ। अच्छा, लेकिन पहले मिल रहा उनसे एक बार फिर कुछ हाँ, एक बार उनको देखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और एक तो उनके बारे में जैसे साहब ने बताया कि देखो, हाँ सीए साहब को मैंने बताया है, राम सिंह जी को मैंने बताया है जो इस केस की छानबीन कर रहे हैं। टोटल जहाँ थे 52 बीघा खेत की बता रहे हो, बड़े जहाँ काफ़ी लोग पहले से मौजूद था। टोटल कितना के लोग एक अंदर से मिले थे? देखो वहाँ पर टोटल जो लोग थे ना, जैसे गुटबाजी में खड़े थे वो 15-15 की, जैसे 15 की यहाँ पर 15 की वहाँ पर। तो जहाँ तक मेरी नज़र गई ना, तो 15-15 की टोली के हिसाब से 4 टोली तो मैंने वहाँ पे देखी थी ऑलरेडी। एक टोली जो मेरे को बाइक पे बिठा ले गई उनके साथ में थी, ऑलरेडी 7-8 उस खेत में खड़े थे। अच्छा, तो मतलब बहुत बड़ी गैंग है ये। पूरा प्री प्लान्ड यो काम हुआ है कि भाई ये कि कोई चीज़ होगी तो बैठे ही लाए जाओगे, वो एक जगह भी एक अपराध की जगह भी निश्चित हो रही बात है। हाँ कुछ ऐसा ही है, और ये शायद हो सकता है कि अलग अलग जगह अलग अलग इन्होंने चिन्ह कर रखे हो कि इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके आना है, एरिया वाइज। अभी तारीख ये मांग है प्रशासन से, तारीख मांग प्रशासन से ये मांग है कि ये जो गैंग बढ़ रही है, चाहे इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बुरखा गैंग भी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना झुंझुनू का माहौल इतना ख़राब हो जाएगा जितना हमने सोचा भी नहीं है। समाज ने लेके आपने समाज के अंदर ये सब चीज़ें हो रही, तो हर चीज़ जरूरी कोने की थाना तक की आवा, हर चीज़ जरूरी कोने की पुलिस को इंटरफेयर ही हो, समाज की थाने के लागे की जिम्मेदारी के अंदर बन जाए। समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो घर में हैं जो भी लड़के हैं उनको समझाए और उनको आगे प्रोत्साहित करे कि भाई वो एजुकेशन की तरफ जाए, न कि इधर धर्मगुरुओं की बातों में आकर दूसरी तरफ अपने माइंड डाइवर्ट ना करें। बिल्कुल, तो उनकी जगह बात क्लियर हो रही है। एक तो यही है कि जो बता रहे हैं कि 52 बीघा जो खेत है यो एक बात करा कि एक अड्डो जो को हैकड़े हैकड़े अपराध को बढ़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि अड़े से वन उठा के बड़े ले जाए, यानी कि बड़े बिल्कुल एक तरह से अड्डो भी बना रखे अपराध को, तो बिको भी पुलिस में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी जगह बात यह है कि गैंग सक्रिय हो रही है अपने झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू को जो माहौल है बिन बगाड़ने के लेकर कि एक बच्चे के साथ में मारपीट करी जा है, और जो ही पतो लागा है और साथ में उनको ये भी खड़ा कि एप्लीकेशन उठाने को जो दबाव है वो भी उनके ऊपर बनाया जा रहा है, तो यह भी बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो पुलिस ने उसको इंटरफेयर करके और जल्दी से जल्दी मामले की जगह छानबीन करनी चाहिए, और जगह भी के अंदर दोषी ही और बाने जो को वो सलाखा के पीछे होना चाहिए, और अन सिर्फ सज़ा मिलने से काम कौन चाला गो। ये देखिए गैंग ही ये जो दिमाग है जो को काम कर रहे है, इन कड़े ख़त्म करने की जरूरत है, ताकि दोबारा कोई के साथ में आएगी घटना नहीं हो सके। थारों के मानो कि क्यों झुंझुनू के अंदर आएगी जो कि गैंग में लगातार बढ़ती जा रही हैं, और क्यों एक अपराध ही में बढ़ता जा रहे हैं, और क्यों कोई की निजी ज़िंदगी के अंदर दखल अंदाजी जो है वह कोई के द्वारा दी जा रही है। तो माने कोई से जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है, और खबर में अपडेट है जुड़ा चल को झुंझुनू के साथ।